चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। कहानी का नाम है करण और वीर। इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में दो जुड़वा राजकुमार रहते थे। करण और वीर दोनों एक ही जैसे दिखते थे, लेकिन स्वभाव में जमीन और आसमान का फर्क। करण शांत, विनम्र और परोपकारी था, जबकि वीर घमंडी, महत्वाकांक्षी और तेज स्वभाव का था। राजा बूढ़े हो चुके थे और वो चाहते थे कि अब अपना उत्तराधिकार चुने। उन्होंने एक परीक्षा लेने का निर्णय किया, तो उन्होंने इसके लिए दोनों राजकुमारों को एक एक वर्ष के लिए राज्य से बाहर भेज दिया, और ये देखने के लिए कि कौन जनता की बेहतर से सेवा करता है। वीर धन कमाने और अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरे राज्य की सेना में शामिल हो गया। उसने युद्ध जीते, लेकिन निर्दोषों पर अत्याचार भी किए। और करण, वो एक गांव में चला गया। वहां पर साधारण कपड़ों में लोगों के बीच रहने लगा। किसी को पता नहीं चला कि वो राजकुमार है। उसने वहां के कुएं की मरम्मत करवाई, स्कूल खोला, लोगों की मदद की, बीमारों के लिए वैद्य चिकित्सा की व्यवस्था की। इसी तरह के लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। अब 1 साल बीतने के बाद उनके राज्य में महामारी फैल गई। वीर राजमहल लौट आया, लेकिन लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसका घमंड और लोगों से दूर रहना लोगों को अखरने लगा। वहीं करण, जब वो लौटा तो उसने अपने राज्य के गांव-गांव में जाकर दवाइयां बांटी, लोगों को समझाया कि कैसे वो खुद को बीमार होने से बचा सकते हैं। इस तरह लोगों की उसने मदद की, खाने की व्यवस्था की, और जहाँ जो ज़रूरत थी वो उनको उपलब्ध कराया। फिर राजा ने दरबार में दोनों बेटों को बुलाया। उसने जनता से पूछा कौन सा राजकुमार उनके दिल में बसता है। पूरा दरबार करण करण के नारों से गूंज उठा। तभी राजा मुस्कुराया और बोला, राजा वही बनता है जो लोगों का सेवक हो, शासक नहीं। करण, तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। वीर सिर झुकाकर खड़ा रहा, लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाई, एक राज्य छोटा होता है, हम मिलकर इसे बड़ा बनाएंगे और सबकी मदद करेंगे। अंत भला सो सब भला। दोनों भाइयों ने मिलकर राज्य को अच्छा बनाया और लोगों की मदद की। मोरल ऑफ द स्टोरी, सच्चा नेता वही होता है जो सेवा करता है, ना कि सिर्फ शासन। अहंकार सता सकता है, पर विनम्रता सबका दिल जीत सकती है। तो कैसी लगी आज की कहानी? अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।